अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था डेडिकेटेड लाइंस का। टेलीफोन नेटवर्क हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक थी हमारी डायल अप लाइंस और सेकंड थी हमारे पास डेडिकेटेड लाइंस। तो डेडिकेटेड लाइंस की जो फर्दर टाइप्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी डेडिकेटेड लाइंस की फर्स्ट टाइप है वो है ISDN लाइंस। ISDN लाइंस क्या होती हैं? दे आर यूज फॉर द स्मॉल बिजनेस एंड होम यूजर। स्मॉल बिजनेस के लिए ISDN लाइंस को यूज करते हैं। डेडिकेटेड लाइंस की एक टाइप है। एंड ISDN लाइन प्रोवाइड फास्टर ट्रांसफर रेट्स देन डायल अप टेलीफोन लाइंस। हमारे पास जो ISDN लाइंस होती हैं इनका डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो ज्यादा फास्ट होता है, ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू डायल अप टेलीफोन लाइंस। डायल अप का हमने कहा था कि वो एक इनएक्सपेंसिव भी है और क्या कहते हैं, लेकिन उसमें जो है डेटा ट्रांसफर रेट इतना अच्छा नहीं है और इनएक्सपेंसिव है। तो हमारे पास ISDN लाइन जो है, जो कि डेडिकेटेड लाइन की टाइप है, ये हमारे पास जो है ज्यादा फास्टर भी होता है। ISDN नॉट एज वाइडली यूज टुडे एज इन द पास्ट। अब जो है वो कह रहे हैं कि इतना वाइडली यूज नहीं हो रहा जितना ये पास्ट में होता था। ISDN जो है वो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है। इट इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर स्टैंडर्ड कॉपर टेलीफोन लाइन। ये हमारे पास क्या है? सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है जो कि डेटा को ट्रांसमिट करता है किनके ऊपर? कॉपर टेलीफोन लाइंस के ऊपर डिजिटली। अब हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास 2 तरह से ट्रांसमिशन होती है, कुछ होती है एनालॉग, कुछ होती है डिजिटल। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कॉपर की जो टेलीफोन लाइंस होती हैं उन पे डिजिटली डेटा जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है through ISDN. ISDN requires that both the ends of the connection have an ISDN modem. अच्छा, ISDN के लिए क्या है, किस चीज की जरूरत पड़ती है कि आपके जो दोनों एंड्स पे जो है वो ISDN का मोडेम होना जरूरी है। ISDN मोडेम क्या? ISDN हमारे पास एक डिवाइस है जो कि आपको नेट से कनेक्ट करवा रही है। तो ISDN मोडेम हमारे पास जो डिवाइस होगी जिसके थ्रू हम नेट से कनेक्ट हो सकेंगे। अब अगर आपके कंप्यूटर में ISDN मोडेम, आप लोगों ने जो है ISDN मोडेम अपनी तरफ सेट किया हुआ मोडेम यूज कर रहे हैं, तो दूसरे एंड पे भी जो है वो ISDN मोडेम होना जरूरी है ताकि 2 कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ या 2 डिवाइसेस एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। उसके बाद द ISDN मोडेम एट योर लोकेशन मस्ट बी विद इन अबाउट 3.5 माइल्स ऑफ द टेलीफोन कंपनीज ISDN मोडेम। अब कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितने लोकेशन पे होना चाहिए मोडेम आपकी लोकेशन से? तो 3.5 माइल्स वो कह रहा है कि टेलीफोन कंपनी ISDN मोडेम की डिस्टेंस है आपकी लोकेशन तक 3.5 माइल्स का जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए। सो ISDN मे नॉट बी एन ऑप्शन फॉर रूरल रेजिडेंट, यानी कि जो रूरल एरियाज हैं या जो हम कह सकते हैं कि विलेज के जो एरियाज हैं वहाँ पे हमारे पास ISDN का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे हमारे पास कोई टेलीफोन कंपनीज नहीं होती आसपास में। तो हमारा वो डिस्टेंस जो एक रेंज बताई गई है 3.5 माइल की, वो फुलफिल नहीं होती, इसलिए रूरल एरियाज में जो है ISDN जो है वो यूज नहीं हो सकता। जबकि सिटीज में जो है अगर आपका कनेक्शन यानी कि 3.5 माइल तक पे आपकी लोकेशन है तो आप जो है ISDN को यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप डेडिकेटेड लाइंस की, जो कि थी ISDN लाइंस। सेकंड हमारे पास क्या है? DSL। DSL क्या है? ये सेकंड टाइप है। इट इज अ पॉपुलर डिजिटल लाइन अल्टरनेटिव फॉर स्मॉल बिजनेस और होम यूजर। अच्छा, स्मॉल बिजनेस के लिए या होम यूजर्स जो हैं वो DSL डिवाइस को यूज कर सकते हैं, हम अपने घरों में यूज कर सकते हैं। कोई स्मॉल लेवल का बिजनेस होगा तो उसके लिए भी DSL डिवाइस जो है वो अच्छी है। किसके लिए? इंटरनेट एक्सेस के लिए। DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL ट्रांसमिट्स एट फास्ट स्पीड्स ऑन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड कॉपर टेलीफोन वायरिंग। अच्छा जी, ये डेटा ट्रांसमिट करती है फास्टली, लेकिन किनके ऊपर? कॉपर टेलीफोन वायरिंग के ऊपर। ये भी जो है कॉपर टेलीफोन वायर्स को यूज करती है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। सम DSL इंस्टॉलेशन इंक्लूड अ डायल टोन प्रोवाइडिंग यूजर्स विथ बोथ वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन। अब वो कह रहे हैं कि कुछ हमारे DSL इस तरह से इंस्टॉल हुए हैं कि वो उनमें डायल टोन भी इंक्लूड होती है, प्लस वो डेटा के साथ साथ वॉइस भी कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली तो हम वॉइस की ही कम्युनिकेशन की बात करते हैं थ्रू टेलीफोन लाइंस, लेकिन टेलीफोन लाइंस पे हम डेटा भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपकी वॉइस और डेटा दोनों जो है वो डिजिटली कम्युनिकेट हो रहे होते हैं। टू कनेक्ट टू DSL अ कस्टमर मस्ट हैव अ स्पेशल नेटवर्क कार्ड एंड अ DSL मोडेम। आपके पास एक नेटवर्क कार्ड होना जरूरी है, DSL मोडेम होना जरूरी है, ताकि आप जो है DSL को या क्या कहते हैं नेटवर्क को जो है वो यूज कर सके, नेट को यूज कर सके। नॉट ऑल एरियाज ऑफर DSL सर्विसेज बिकॉज द लोकल टेलीफोन कंपनी और द लाइंस इन द एरिया में नॉट बी कैपेबल ऑफ
सपोर्टिंग द DSL टेक्नोलॉजी। अब वो कह रहे हैं कि सारी एरियाज जो हैं वो DSL को ऑफर नहीं करते, क्योंकि कहीं पे हमारे पास इस वजह से डिपेंड करता है कि हर जगह हमारे पास टेलीफोन कंपनीज अवेलेबल नहीं होती हैं, लाइंस वो नहीं होती जो कि वहां तक नेट के कनेक्शन को पहुंचा सकें, इंटरनेट को स्टैब्लिश कर सकें। तो इस वजह से हर जगह पे हमारी DSL सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड नहीं हो रही होती। As with ISDN, DSL may not be an option for rural residents because the user's location and the telephone company's DSL modem must be located within about 3.5 miles of each other। वही बात जैसे कि ISDN जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रही, ये सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही थी रूरल रेजिडेंट्स को, इसी तरह DSL की भी नहीं प्रोवाइड हो सकती। क्या रीजन है? सेम रीजन है कि जो यूजर है उसकी लोकेशन प्लस जो आपकी टेलीफोन कंपनी है जो कि आपको नेटवर्क की एक्सेस दे रही है वो 3.5 माइल्स की रेंज में होना जरूरी है। अगर वो 3.5 माइल्स की रेंज में नहीं होंगे तो वो कंपनी जो है उस यूजर तक अपने नेट की एक्सेस नहीं दे सकेगी या DSL मॉडेम से कनेक्ट नहीं कर सकेगी कि आपको जो है वो नेट कनेक्शन दे सके। उसके बाद DSL के बाद आ जाता है ADSL। ADSL क्या? इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ DSL। अब DSL की ही फर्दर हमारे पास टाइप है जो कि ADSL के नाम से है। ADSL क्या है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इज अ टाइप ऑफ DSL दैट सपोर्ट्स द फास्टर ट्रांसफर रेट्स व्हेन रिसीविंग डेटा द डाउनस्ट्रीम रेट देन व्हेन सेंडिंग द डेटा द अपस्ट्रीम रेट। अच्छा, ADSL जो है हमारे पास एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL की टाइप है। ये क्या करता है? इसकी क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या इसका फीचर क्या है कि ये जो है फास्टर जो है फास्टली डेटा रिसीव करता है एज कम्पेयर टू सेंडिंग। हमारे पास डेटा जब हम रिसीव कर रहे होते हैं या हम से कह सकते हैं डाउन स्ट्रीमिंग को कह रहे हैं डाउन स्ट्रीम, यानी कि हम डाउनलोड कर रहे होते हैं तो आपका जो डाउनलोडिंग रेट होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अपलोडिंग। जब हम डेटा सेंड करते हैं इट मीन्स कि हम डेटा अपलोड कर रहे हैं और जब हम डेटा रिसीव करते हैं इट मीन्स कि हम डेटा डाउनलोड कर रहे हैं। तो हमारा ADSL जो है वो ज्यादा फास्टली किसको सपोर्ट करता है? डेटा रिसीविंग को एज कम्पेयर टू डेटा सेंडिंग। ADSL is ideal for internet access because most users download more information from the internet than they upload। ADSL हमारे लिए आइडियल इंटरनेट एक्सेस है क्योंकि ज्यादातर लोगों ने जो है वो डेटा डाउनलोड करना होता है एज कम्पेयर टू अपलोड। हम लोग ज्यादा किसको प्रेफर करते हैं? हमें मोस्टली चीजें डाउनलोड करनी पड़ती हैं, चाहे क्या कहते हैं आपका कोई स्टडी से रिलेटेड मटेरियल हो, चाहे मूवीज हो, सॉन्ग्स हो, हम मोस्टली किस चीज को प्रेफर करते हैं? डाउनलोडिंग पे हमारा ज्यादा फोकस होता है एज कम्पेयर टू अपलोडिंग। तो ADSL जो है फिर हमारे पास बेहतरीन है कि हम अगर ज्यादा डेटा डाउनलोड करना चाह रहे हैं एज कम्पेयर टू अपलोड। ये थी सेकेंड टाइप। अब जो हमारे पास है थर्ड टाइप वो है टी कैरियर लाइंस। टी कैरियर लाइंस जो है ये हमारी डेडिकेटेड की जो है डेडिकेटेड लाइंस की थर्ड टाइप है। A T carrier line is any of the several types of long distance digital telephone lines that carry multiple signals over a single communication line। आपके पास एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन है, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? मल्टीपल सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी आपके लॉन्ग डिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा होता है। T carrier lines provide very fast data transfer rate। Only medium to large companies usually can afford the investment in T carrier lines because these lines are so expensive। अब T carrier lines में वो हमारे पास कह रहे हैं कि इसका डेटा ट्रांसफर रेट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अब ज्यादा डेटा ट्रांसफर रेट है हमारे पास, फास्ट है, अच्छी स्पीड में है, तो ये हर यानी कि स्मॉल लेवल पे तो बिजनेस तो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे पास मीडियम से लेके लार्ज बिजनेस लेवल तक जो है इसको यूज किया जा सकता है टी कैरियर लाइंस को। द मोस्ट पॉपुलर टी कैरियर लाइन इज द T1 लाइन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टी कैरियर लाइंस की टाइप्स हैं। T1 हमारे पास एक लाइन है। बिजनेस ऑफन यूज T1 लाइन टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ओके जी, बिजनेस जो है वो ज्यादातर T1 को प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? मैनी इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर्स यूज T1 लाइन टू कनेक्ट टू द इंटरनेट बैकबोन। यानी आपके जो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर्स हैं ISPs जो हैं वो भी T1 को यूज करते हैं टू कनेक्ट टू द इंटरनेट बैकबोन। जो आपके इंटरनेट की एक बैकबोन है जहाँ से आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो सारी जो हमारे पास जितना भी काम हो रहा है वो T1 लाइंस के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि इसकी डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो बाकी लाइंस की निस्बत ज्यादा फास्ट है। होम एंड स्मॉल बिजनेस यूजर परचेज फ्रैक्शनल T1। अब वो कह रहे हैं कि जो होम और स्मॉल है, हमने कहा था कि मीडियम से लार्ज लेवल तक के जो बिजनेस यूजर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो अफोर्ड कर सकती हैं। अब होम या स्मॉल बिजनेस वाले क्या कर सकते हैं?
दे कैन परचेज अ फ्रैक्शनल T1, यानी कि फुल T1 को नहीं अफोर्ड कर सकते बल्कि उसके एक छोटे से पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इन विच दे कैन शेयर अ कनेक्शन टू द T1 लाइन विद अदर यूजर्स। अब यानी कि उनको पूरी T1 पे एक्सेस नहीं मिलेगी, आपकी जो T1 लाइन है जो आपकी डेटा कैरी करके लेके जा रही है वो फुल एक्सेस उस पर नहीं मिलेगी, बल्कि होम या स्मॉल यूजर्स को उसके ऊपर क्या मिलेगी, एक फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो मिल जाएगा, जिसके ऊपर वो अपना डेटा जो है वो सेंड या रिसीव कर सकते हैं। और उस T1 लाइन पे सिर्फ वो एक अकेले नहीं होंगे क्योंकि उन्हें फुल एक्सेस नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके साथ जो है वो मल्टीपल यूजर्स भी मौजूद होंगे। अब ये सारे क्या होंगे, फिर वो फ्रैक्शनल वाले हो सकते हैं कि हर यूजर जो है होम या स्मॉल लेवल के बिजनेस वाला जो बंदा है वो क्या करेगा, उसमें शेयर करेगा, तो वो T1 लाइन जो है वो 5 लोगों में, 6 लोगों में, इस तरह मल्टीपल यूजर्स में जो है वो शेयर हो सकती है। इस तरह हर किसी को जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। फ्रैक्शनल T1 इज स्लोअर देन अ डेडिकेटेड T1 लाइन। ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग एक लाइन को यूज करेंगे तो वो स्लोअर तो होगा, जबकि डेडिकेटेड T1 लाइन, अगर जाहिर सी बात है वो एक पूरी T1 लाइन किसी एक बिजनेस ने पूरी ऑक्यूपाई कर ली है, उसको यूज करा, डेडिकेटेड यानी उस बिजनेस के लिए डेडिकेट हो गई है फुल T1 लाइन, तो उसकी एक्सेस जो है वो ज्यादा फास्ट होगी एज कम्पेयर टू द फ्रैक्शनल वन, बट इट इज ऑल्सो इज लेस एक्सपेंसिव। अब जो हमारे पास फ्रैक्शनल है, जाहिर सी बात है हम थोड़ी थोड़ी एक्सेस ले रहे हैं तो हमें जो है उसके एक्सपेंसेस जो है हमारे पास कम आएंगे। अगर हम फुल T1 ऑक्यूपाई करेंगे तो हमें पूरे उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे, अगर हम थोड़ी सी लेंगे तो हमें उसके कम चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। T3 लाइन इज इक्वल इन स्पीड टू 28 T1 लाइन। T3 लाइन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है कि कितनी स्पीड होगी उसकी, 28 T1 लाइन्स के इक्वल जो है आपकी T3 की स्पीड होगी, यानी कितनी ज्यादा है। T1 को हम कहते हैं कि वो बहुत फास्ट है, तो 28 आप T1 लाइन्स लें तो उनके इक्वल जो स्पीड होगी वो आपकी T3 की बनेगी। T3 लाइन्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली दे वुड बी एक्सपेंसिव क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट ट्रांसमिशन रेट जो है वो प्रोवाइड करेंगी। मेन यूजर्स ऑफ T3 लाइन्स इंक्लूड लार्ज कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी यूज करती हैं, टेलीफोन कंपनीज यूज कर रही हैं, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर्स जिनसे हम नेट की फैसिलिटी ले रहे होते हैं, जैसे PTCL वाले हैं, केबल वाले, इस तरह के जो डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो कनेक्टिंग टू द इंटरनेट बैकबोन, जो भी क्या कहते हैं इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है T3 लाइन्स को यूज करती हैं फॉर द प्रोविजन ऑफ इंटरनेट। द इंटरनेट बैकबोन इटसेल्फ आल्सो यूजेस T3 लाइन्स। तो जितना भी आपके इंटरनेट की एक बैकबोन बनी हुई है, जो आपका सारा इंटरनेट का काम है, वो इटसेल्फ भी कौन सी लाइन्स को यूज कर रहा है, T3 लाइन्स को यूज कर रहा है। तो ये थी हमारे पास 3 टाइप्स। फर्स्ट वन वाज ISDN, सेकंड वाज DSL एंड थर्ड वन इज P कैरियर लाइन्स। ये हमारी डिफरेंट टाइप्स थी डेडिकेटेड लाइन्स की। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।